गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर, बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा गया आप लोग का पेपर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसा हुआ आप लोग का पेपर, बताओ। कौन सा पेपर सर? ठीक ठाक सर। अरे जो कल पेपर हुआ था। कल कौन सा पेपर हुआ सर? कल संडे था ना, ये बताओ। यस सर। नो सर। क्या? यस सर। यस सर। कल आप लोगों यस ने कोई सर। पेपर नहीं दिया? यस सर सर। कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, ये बताओ।
दिया था सर। क्यों नहीं दिया था आपने? क्यों नहीं दिया था प्रतीक्षा? सर दिया था। तो फिर राधे राधे सर। राधे राधे, आई लव यू, राधे राधे। एक बार रुको जरा, ये जरा पेपर का वो कर लूं। हाइड्रोकार्बन चल रहा था ना? यस सर। बस रुक जाओ थोड़ा सा आप लोग। थोड़ा सा रुक जाओ। सर आप कहाँ पर रहते हैं? मैं गोरखपुर, नाम सुना है? यस सर। कहाँ सुना है बताओ? सुना है सर। सर यूपी। हाँ यूपी। योगी आदित्यनाथ सुना है? यस सर। नो उन्हीं सर, वो यस तो सर। मेरे स्टेट के मतलब उन्हीं चीफ उन्हीं के मिनिस्टर हैं। उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से होंगे। सर बंदर ठीक है। बहुत होते हैं वहाँ के रेलवे स्टेशन पे। क्या? बंदर बहुत होते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे। अरे वर्ल्ड का सबसे लार्ज रेलवे स्टेशन है वो। जी सर। अब तो दूसरा बनने वाला है वहीं पे। बनने वाला है ना, बना नहीं है ना? हाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ तो ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। या फिर सर योगी जी अगर से मुलाकात होती होगी आपकी? नहीं, नहीं होती है वो। अब ये अजीब बात करते हो। पहले जब फेमस नहीं थे तो हो जाता था। अब फेमस होने के बाद कौन ही मिलता है। नहीं, गोरखनाथ मंदिर के पास आते रहते हो। हाँ वो आते रहते हैं। मैं भी फेमस हो जाऊंगा तो आप लोग से नहीं मिलूंगा। इसलिए बोल रहा है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाओ, जल्दी से नंबर सेव करा लो आप लोग मेरे फोन में। ठीक है। वैसे मैंने ज्यादातर लोगों का सेव किया हुआ यस है, सर। ठीक है। अच्छे सर मार्क्स। दिखते तो होंगे, मतलब जैसे कहीं कभार आते आते होंगे तो देखा अरे तो होगा आपने। जरूर, बिल्कुल। ठीक है। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। तो देखो, अब हम लोग ना ये हेलोजिनेशन हम लोग कर रहे थे ना। अगर मैंने कल Br2 डाला था ना, Br2, तो क्या होता था? Br2 ऐड हो जाता था। ठीक है। अब देखो, अब हम डाल रहे हैं अब हम डाल रहे हैं कि X2 डाल रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा? विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब दोनों हैलोजन अगल बगल जुड़ेंगे। ठीक है क्या? अगल बगल जुड़ेंगे। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर फ्लोरीन भी हो क्लोरीन भी हो, तो सबसे पहले कौन जाएगा ऐड होने के लिए? फ्लोरीन। बताओ। फ्लोरीन। क्लियर है क्या? यस सर। डन। इसका मैकेनिज्म आप लोग देख लेना, मैकेनिज्म ज्यादा वो नहीं है। एक बार जरा बताओ, एट लो टेम्परेचर द स्लो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रोमीन टू। बताओ जरा, कहाँ पे ऐड होगा ब्रोमीन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ गए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ बताओ। सर ऑप्शन सी। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, जस्ट एक मिनट। एक ग्रुप में लिंक नहीं दिया हुआ। सर ऑप्शन ए। एक मिनट रुक जाओ। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कशिश। लिंक नहीं गया हुआ है क्या कशिश? सर गया था पर वो गलत लिंक था शायद।
एक बार मैं देखता हूँ कौन से ग्रुप में आप हो। सर बी H01 में ना? यस सर। सर जो फिजिक्स के क्लास के लिए लिंक भेजा है ना उसमें ज्वाइन किया है अभी। केमिस्ट्री वाला गलत है। अच्छा अभी जो क्या बोलते हैं कि उसमें B01 में तो लिंक नहीं किया हुआ है ना? सर आया है लिंक एचपी के। अच्छा ये लिंक गलत आ गया है। यस सर। तो आप लोगों ने सर से नहीं बोला? एक मिनट में बोल रहा हूँ। ठीक है आओ बात करते हैं, ध्यान से देखो। ये बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका, जरा बताना आप लोग। सर ऑप्शन बी। देखो अगर B आपके सर, पास B। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो आप सबसे पहली बात ध्यान से देखना, तो आप एक बार एक एंड पे जोड़ देना, दूसरा कहाँ जोड़ देना, दूसरे एंड पे जोड़ देना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पे जोड़ देना। अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको क्या ऐड करना है, ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करना है। क्लियर है क्या? जी सर। ओके सर। दिख रहा है ना ये? तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ये ऐसे कर देना आप लोग। चलो एक बात बताओ जरा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन 1,3 ब्यूटाडाइन, जरा बताओ अगर आपको ब्रोमीन ऐड करना हो 1,3 ब्यूटाडाइन पे तो कहाँ पे ऐड होगा? सर 1,3 डाइब्रोमोब्यूटिन। ऑप्शन बी। बी सर। बी होगा आपको सर। बताओ। देखो अगर हमें 1,3 ब्यूटाडाइन, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन कुछ ऐसे फोटो होगा ना, बताओ जरा 1 2 3 4 कुछ ऐसे होगा ना, तो अगर हमें इस पे ब्रोमीन ऐड करना हो तो कैसे ऐड होगा बताओ आप लोग। देखो कुछ ऐसे है ना हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन, यह क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। देखो 1 और 4 पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है। तो इस केस में यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। यह रेजोनेंस कर लेता है। रेजोनेंस देखो सिंपल सी बात है ना, कुछ ऐसे है ना, यह रेजोनेंस करके यह यहाँ पे आ जाता है और यह यहाँ पे आ जाता है। तो एक पे क्या हो जाता है हमारे पास, एक पे हमारे पास प्लस आ जाता है और दूसरे पे माइनस आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। अब ब्रोमीन होता है Br2 होगा। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है देखो इसका मैकेनिज्म क्या दिया हुआ, देखो देखो वही रेजोनेंस वाला बता रहा है जो मैंने आपको बताया, रेजोनेंस करके किया है, ठीक है क्या? सर जी लेकिन सर। 1,3 ब्यूटाडाइन है ना? हाँ 1,3 ब्यूटाडाइन कुछ तो सर ऐसे ये है। वाला बता देते आप सेकंड स्टेप में कैसे 1,4। देखो सिंपल सी बात इसमें पता है क्या किया है, पहले तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन ध्यान से देखो, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन 2 है, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन है, तो Yes, यहाँ sir. पे टूटेगा तो एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा, बनेगा। हाँ और सर। यहाँ पे सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि यह कुछ ऐसे आया और यहाँ पे कुछ ऐसे गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्या? हाँ तो यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, और लास्ट वाले पे फिर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो माइनस वाला इस पे जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 हाँ ठीक है सर। और बीच में तो आपका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। डन है क्या? रेजोनेंस करके आपको करना पड़ेगा। यस। अब देखो बात करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एल्कीन है, क्या है, कोई भी एल्कीन है, उस पे हम क्या जोड़ना चाहते हैं, HX जोड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिमेट्री है तो टूटेगा, किसी पे प्लस बनेगा किसी पे माइनस बनेगा, तो यस प्लस सर। वाले पे यह X जुड़ जाएगा, माइनस वाले पे यह H जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर।
अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तो, अगर मान लेते अनसिमेट्रिकल हुआ तो सर मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको लगेगा। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। क्लियर है क्या? अभी अभी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट हो गया, देखो जरा ये। तो ये सिंपल सी बात आपको दिख रहा है क्या? तो अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हुआ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हुआ तो किसके पे H जाएगा, किसके पे X जाएगा, ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात हम लोग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो ये बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन 1 2 3 किसके पे जाएगा? 2 वाले पे जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है X यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। माइनस पे। मेरी बातें सबको क्लियर होगी? यस सर। क्लियर है क्या? लेकिन वही अगर यह HX किसी पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 ले लो, Na2O2 ले लो, किसी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम लेंगे ना, यह एंटी मार्कोनिकॉफ जाएगा। ये बातें आप लोग याद रखना, यानी लेस स्टेबल की तरफ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? यस सर। जी सर। ये चीजें आप लोग याद रखना बहुत ही। देखो ये HX 1 2 3 किस पे ऐड होगा? ये X 2 पे। 2 पे। किस पे ऐड होगा? ये कुछ 2 गलत पे। दिया है? सर गलत दिया शायद इसमें। गलत दे दिया यहाँ पे H एरो होगा, गलत हो गए उसके। X होगा। ठीक है, डन। सर अभी भी गलत है सर। यहाँ सर पे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा पीछे। ठीक है, जी सर। डन। तो एक बार ये मैकेनिज्म देख लो। ये देखो, अगर पहली बात देखो, अगर कभी भी पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा तो पॉसिबल प्रोडक्ट में आप लोग दोनों प्रोडक्ट बनाना। कभी भी पूछेगा कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो पॉसिबल में जो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, हम लोग सब लिखते हैं। लेकिन अगर मेजर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप लोग? मार्कोनिकॉफ वाला क्या है? मेजर है। मेजर। मार्कोनिकॉफ वाला क्या है? मेजर है। अगर मेजर। मान लेते हैं कि अगर उसमें हमारे पास कुछ अलग आ गया, यानी कि पर ऑक्साइड आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ वाला मेजर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास HCl है और हमारे पास HI है, तो सबसे पहले कौन जाएगा रिएक्शन करने के लिए? HI, HI। then HCl, then HF। HF। अब एंटी मार्कोनिकॉफ आपको बताया ही क्या होगा, इसमें हमारे पास मिनिमम एक पर ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है क्या? पर ऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो लेस लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हम देखेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन, जरा बताओ क्या होगा? एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपेन, बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। पहली बात, ये होगा सर। प्रोपीन है ना, तो जाहिर सी बात है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है क्या? यस एंटी सर। वाला किस में लगता है? क्या? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में एंटी वाला कब लगता है? एंटी का मतलब? साइड इफेक्ट। एंटी एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिकॉफ। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर इसमें अगर पर ऑक्साइड दे दिया होता ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अगर देखो जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना, मार्कोनिकॉफ रूल, वह पता है क्या? वह कार्बोकेटायन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, वो फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ये चीजें आप लोग ध्यान देना, कब कार्बोकेटायन बनेगा, कब फ्री रेडिकल बनेगा। बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। क्लियर है। चलो एक बार जरा बताओ आप लोग इसका आंसर। यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ऑप्शन बी। क्या?
बी क्या सर। होगा आप लोग बताओ 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 क्या होगा? देखो, अगर मान लेते कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, हमारे पास मान लो कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होता है, इस केस में पता है क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास, सॉरी, HBr था, यहाँ पे मैंने ध्यान से ब्रोमीन लिख दिया था। कहाँ गया हमारे पास? HBr था, HBr ये लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब इस केस में पता है क्या, सबसे पहले रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। रेजोनेंस होता है तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह वाला किधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। आप बताओ, जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आप बताओ माइनस चार्ज किसके पे आएगा? इसके पे प्लस आएगा और इसके पे माइनस आएगा क्या, बताओ जरा। और यहाँ पे एक Yes, डबल sir. बॉन्ड बन जाएगा। और ये बताओ, अगर हमारे पास HBr हुआ तो ब्रोमीन के पास माइनस होगा, इसके पास क्या होगा, प्लस होगा। ये प्लस वाला यस ये सर। माइनस के पास चला जाएगा और ये माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? जी सर। यस सर। तो देख लेना, डी वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसमें CCl4 क्यों गिवन था सर? कहाँ पे? CCl4 ये जो गिवन है हाई टेम्परेचर। CCl4 ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ओके सर। चलो एक बार जरा इसका बताओ आप लोग, एक बार इसका बताओ। क्वेश्चन ऐसे देखो, टफ करने के लिए क्या करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। टफ करने के लिए क्या दे देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। ऑप्शन सर ब्यूट टू इन। सर ब्यूट टू इन। तो थर्ड वाला ब्यूटेन। क्या होगा आंसर, बोलो आप लोग क्या होगा? सर ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन। देखो, पहला लिखा हुआ एमोंग पेंट टू इन, पेंट हो गया टू इन, 1 2 3 4 5, ये पहला है। दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोपीन। तीसरा क्या है हमारे पास, ब्यूट टू इन, ठीक है। नॉट ऑब्जर्व एंटी मार्को। पहली बात, जब सिमेट्री होगा तो क्या एंटी मार्कोनिका फॉलो होगा इसमें? नो सर नहीं होगा। चलेगा। जहां पे सिमेट्री नहीं हुआ ना, वहीं पे पता चलेगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। जी सर। यस सर। है ना? अब देखो, बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है क्या? अब देखो, सल्फ्यूरिक जी एसिड सर। दो टाइप का यूज होता है, एक तो कंसंट्रेशन वाला, दूसरा क्या, डाइल्यूट वाला। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एल्कीन है, ठीक है। क्या क्या है, कोई हमारे पास एल्कीन है। अब एल्कीन में क्या होता है, हमें H2SO4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आप बताओ। H2SO4 एसिड है, तो अगर एक H+ निकालेगा तो हमारे पास क्या होगा, SO3 माइनस और H+ ऐसे होगा क्या, बोलो। यस सर। अब जब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे प्लस आएगा और इसके पे माइनस आएगा, जी सर। है ना। हाँ, तो ध्यान से देखो, हमारे पास H2SO4 का फोटो देख लो पहले, कुछ ऐसे होता है। अब एक H निकलेगा तो O पे माइनस आएगा, यही O वाला माइनस क्या होता है, इस पे अटैच हो जाता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है, RCOSO3H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर है क्या? इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलोजन सल्फेट बोलते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है? क्लियर है। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे, डाइल्यूट H2SO4, उस केस में क्या होगा, हमारे पास OH जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, OH। OH जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है क्या, जी डन सर। डन। ये कर लेना आप लोग सिंपल से। अब बात कर लेते हैं हाइड्रेशन का, एडिशन ऑफ H2O यानी कि हाइड्रेशन रिएक्शन। अब सिंपल सी बात है ना कि हाइड्रेशन क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाओगे तो सिंपल सी बात है, वही पेड होगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। यह मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, ठीक है। यह क्या करता है, अगर मान लेते हैं कि अगर आप H2O ऐड करते हो किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ।
और पहली बात इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या रीअरेंजमेंट भी होगा, क्या Yes sir. रीअरेंजमेंट भी होगा। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। बताओ जरा इसका, देखो जरा हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बताओ बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे प्लस आएगा, इसके पे माइनस आएगा, बोलो। Yes sir. अब पता है क्या, सिंपल सी बात, यह वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर यह वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटायन इसके जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो CH3 C CH3 कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया CH CH3 और यह भी क्या हो गया CH3। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो। Yes sir. अब जो OH होगा, अब यहाँ पे OH आराम से जुड़ जाएगा, देखो दिख रहा है ना, Yes sir. क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब जैसे कि देखो मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे है, अब यहाँ पे मैंने H2O डाल दिया और साथ में H प्लस डाल दिया, तो अब OH जुड़ना है, OH कहाँ जुड़ेगा जरा बताओ आप लोग। मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 1 2 3 3 4 5 6 नंबरिंग कर दूं, कहाँ जुड़ेगा, ऐड होगा, कहाँ होगा। So 3 पे। पहली बात पता है क्या, ध्यान से देखो कि हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा CH CH2, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब जब प्लस होगा ना तो आपको पता है कि रिंग एक्सपेंशन होता है, 4 मेंबर का रिंग तो किसमें कितने मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 5 में। मेंबर में। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यह वाला जाके किस पे आ जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 क्या 5 मेंबर का रिंग बन गया क्या, Yes sir. 1 2 3 4 5। आप बताओ 1 पोजीशन पे क्या है CH2 माइनस है और इससे क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। 2 वाले पे क्या है जरा बताओ, कार्बोकेटायन है 2 वाले पे, देखो जी सर। यस सर। क्या कुछ ऐसे हो गया क्या, बताओ अब आप लोग, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब बताओ OH कहाँ जुड़ेगा, 2 पे सर। अभी भी नहीं, अभी भी सेकंड 2 डिग्री जुड़ेगा, कार्बोकेटायन फर्स्ट पे जुड़ेगा सर। 3 डिग्री है। अब यह फिर से रीअरेंज होगा, यहाँ पे आएगा, अरे होगा ना, बोलो आप लोग। यस सर, यस होगा। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ना इसके CH3 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहीं पे क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, दिख रहा है क्या, कुछ ऐसे बनेगा ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। देखो यहाँ पे, आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को, डन है ना। अरे किसी को रीअरेंजमेंट नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकता है। रीअरेंजमेंट इसलिए होता है ना ताकि क्या हो जाए, हमारे पास कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाए। 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री, हाँ जी प्रतिष्ठा बताओ। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मान लेते हैं कि अगर 5 मेंबर का रिंग होता, पहली बात अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर 4 मेंबर का रिंग हो और 5 मेंबर का रिंग हो तो आपको किसको बनाना है, 5 को। अगर 5 का हो और 6 का हो तो आपको किसको बनाना है, 6 का। अगर 6 का हो 7 का हो तो भी किसका बनाना है, 6 का 6 बनाना है, ठीक है। अब देख लो कि मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है क्या, जी सर। ऐसे है। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, H2O दे दिया और H प्लस दे दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो। अब 5 sir. नंबर का रिंग है ना, तो यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यह वाला नेगेटिव क्या होगा, इस पे जाके बॉन्ड बना लेगा, यह वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। आप बताओ कितने मेंबर का रिंग बना, 6 का, 1 2 3 4 5 और 6। पहले पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 हो जाएगा क्या, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, बोलो। यस सर। अब यह वाला पॉजिटिव चार्ज आपका 2 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है, तो अब ये बताओ कि क्या शिफ्ट होगा, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, होगा सर। 3 डिग्री पे जाएगा, यस यस सर, यस। और 3 डिग्री पे जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री पे ही तो OH जुड़ेगा ना फिर। यस सर। यस आई होप सर। मेरी बातें क्लियर है, मेरी बातें यस सर। क्लियर है। 3 डिग्री वाले से सर H प्लस जाएगा या CH3 प्लस जाएगा। देखो इसमें तो पता है क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पे CH3 है, तो पता है क्या इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लेते हैं इसको आप 1 पोजीशन देते हो, इसको 2 पोजीशन देते हो,
तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। तो हाइड्राइड यानी यहाँ का यह वाला पता है क्या, यहाँ का हाइड्रोजन और इसका CH3 क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ओके सर। एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और इसलिए शिफ्ट होगा ना क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिली, इसलिए क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। डन है क्या? सर लेकिन वहां से H+ क्यों जा रहा है सर? Yes, फिर sir. डबल चार्ज सर, चार्ज तो सेम ही रहेगा उस पे। H जा रहा है ना, फर्स्ट हाइड्राइड जा रहा है कार्बन ना। से H जाएगा सर, फर्स्ट कार्बन से जाएगा H-। क्या? आई गेस फर्स्ट कार्बन जो 3 डिग्री वाला कार्बन है उससे H- जाता है शायद। अरे 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। यस सर, H- शिफ्ट होगा ना, हाँ, तो 1 ये कार्बन का H शिफ्ट होगा ना। एक मिनट रुक जा, नहीं यार इसका CH3 शिफ्ट होगा ना। सर सर वो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, वो ही शिफ्ट होगा पर ना। हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा। ये बताओ, अगर यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे इसके पास, तो इसके ये पास सर तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना, H- शिफ्ट हो ये- जाएगा ना। ये H- ये यहाँ सर का 1 to H हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वाला जो H- है वो इधर चल जाएगा। इसका जो H है ना, हाँ वही शिफ्ट होगा, जैसे इसका H है ना और इसका H है, तो सिंपल सी बात पता है क्या होता है, इसका H जो है ना यहाँ पे आ जाएगा और इसका जो H+ है ना वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। कई जगह 1,3 हाइड्राइड भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब देखो बात ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, माइग्रेशन किसका सबसे ज्यादा है। तो माइग्रेशन बच्चों मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, उसी का ज्यादा होगा ना जिसकी वजह से शिफ्ट होने में क्या उसको स्टेबिलिटी मिले। माइग्रेशन उसी का ज्यादा है अगर जिसकी वजह से शिफ्ट होने में क्या हो उसको स्टेबिलिटी Stability. मिले। अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे OH होता ना, OH, तो ये OH शिफ्ट हो जाता। पता है क्यों OH शिफ्ट हो जाता? क्योंकि अगर यहाँ पे OH डालोगे ना तो इसके लोन पेयर की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगा। समझे क्या आप लोग? यस सर, समझिए। इसको कहाँ शिफ्ट करना है, डन है क्या? यस सर। ये देख लेना आप लोग, रिंग एक्सपेंशन वगैरह वाला ये देख लेना। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोग को। यस सर, क्लियर है। अब देखो लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ डाईऑल्स। डाईऑल्स का क्या मतलब है कि हमारे पास दोनों अगल बगल पोजीशन पे क्या हो जाए, OH जुड़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईऑल्स बोलते हैं। Diol. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम KMnO4 डाल देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर विलीजर रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर विलीजर रिएजेंट। यह पता है क्या, कई जगह आप देखोगे ना तो यह किसका काम आता है, यह आएगा आपका ऑक्सीडेशन कराने का। तो आओ देखते हैं, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि वेयर जो विलीजर रिएजेंट है हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन KMnO4। क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन KMnO4। दिस इज आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचुरेशन यानी एल्केन एंड अनसेचुरेशन एल्कीन। अब सिंपल सी बात है, अगर आप एल्केन के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यह क्या है, सेचुरेटेड है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एल्कीन के साथ रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखो, अगर आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, एल्कीन के साथ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, डाइऑल हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखो क्या है, बताओ, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। Triple bond. तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये कीटोन जुड़ जाता है। ठीक है क्या? जी सर। वैसे जुड़ता तो OH ही है, वो आपका पता है क्या, टोटोमेरिज्म होकर क्या हो जाता है, कीटोन बन जाता है। क्लियर है वरुण? यस सर। ये चीजें आप लोग देख लेना एक दो बार। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, देखो अभी तक तो ये क्या था, अभी तक यह कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन KMnO4 था। तो उस केस में क्या होता था, हमारे पास डाइऑल जुड़ जाता था, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन KMnO4। लेकिन अगर वही हमारे पास एसिडिक KMnO4 हो या फिर हॉट KMnO4 हो, उस केस में क्या होगा, बताओ आप लोग, उस केस में क्या होगा, सर एस्टर बन जाएंगे। देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, कुछ ऐसे है, तो यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है, और एक क्या बन जाता है, एक हमारे पास बन जाता है कि हमारे पास डायरेक्टली CO2 बन जाता है,
और दूसरे का क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एक का क्या बन जाता है, एक का हमारे पास CO2 बन जाता है, दूसरे का क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बन जाता है। क्लियर है क्या, क्लियर है। लेकिन अगर ये बताओ कि अगर हमारे पास सिंपल एथीन हो, अगर हमारे पास सिंपल क्या हो, एथीन हो, अब यहां से टूटेगा तो दोनों का क्या बन जाएगा, दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखो जो टर्मिनल कार्बन होता है ना उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें दोनों ही टर्मिनल है ना। यस सर। यस सर। इस केस में बताओ, इस केस में टर्मिनल यह है ना, यस तो सर। इसका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बाकी दो कार्बन का क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है क्या, जी सर। यस सर। डाउट है किसी को। नो सर। नो सर। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद करके चलनी पड़ेंगी, हर एक चीज का मैकेनिज्म आप लोग नहीं कर पाओगे। आई होप मेरी बात है। अब देखो ये बताओ, इनमें क्या कोई टर्मिनल है क्या, जरा बताओ, इसमें नहीं है ना, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। याद रखना, यह हमारे पास टर्मिनल तो है, लेकिन इसके पास जो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन हाइड्रोजन, अभी देखो अभी तक जितने भी केस आए हैं ना, सब में क्या था हमारे पास, देखो एक एक हाइड्रोजन था। इसमें हाइड्रोजन वगैरह नहीं है ना, इसमें क्या है, CH3 है। यह पता है क्या, यह कार्बोक्सिलिक एसिड न बन के क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यहां से तोड़ोगे तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिड बन जाएगा। ये सब चीजें आप लोग एक एक बार देख लेना कम से कम। डन है क्या। यस सर। अब ये बताओ, एल्कलीन की MnO4 है, आप बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या फिर वो वाला बनेगा, क्या बोलते हैं, डाइऑल बनेगा। डाइऑल। डाइऑल बनेगा। अगर आपका वही हॉट या फिर कंसंट्रेटेड होता तो हमारे पास क्या बनता, वो बनता, क्या बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जाता। लेकिन एल्कलीन है ना, एल्कलीन हो या फिर कोल्ड हो ना, तो हम क्या बनाएंगे, डाइऑल बनाएंगे। डन है क्या, यस सर। डन है। ओजोनोलाइसिस आप लोग किए हो, बोलो। यस सर। यस देखो सर। सिंपल सी बात है, यहाँ से तोड़ देना और एक साइड इसको ऑक्सीजन दे देना, एक साइड इसको ऑक्सीजन देना। क्लियर है क्या मेरी बात है। यस सर। डन है वरुण, क्लियर है वरुण। यस सर। हाँ ऐसे ही कर देना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार यहाँ से टूटेगा, एक बार यहाँ से टूटेगा, कुछ दो बार टूटेगा, क्या बताओ। यस सर। और यहाँ पे होगा तो एक बार यहाँ से टूटेगा, एक बार यहाँ से टूटेगा। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां टूटेगा, वहां वहां क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। पॉलीमेराइजेशन क्या होता है आप लोग बताओगे, पॉलीमेराइजेशन क्या होता है। वैसे पॉलीमेराइजेशन आपका हटा दिया, छोड़ दे रहे हैं इसको, बताओ जरा ये। यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बताओ ये क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। कॉपी पेन पे बताओ, कॉपी पेन पे बना के बताओ। अगर क्वेश्चन टफ पूछेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछेगा, और कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड ही पूछेगा। आप लोग डायरेक्टली कॉपी पे बना के ड्रॉ करके कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं कॉपी पे ड्रॉ करके। आए क्या किसी का,
2 मिथाइल पेंटुइन। देखो सिंपल सी बात, आपको क्या करना क्या है, ध्यान से देखो, जहां पे CHO है ना, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देना है, यही करना है ना। यस सर। हाँ, यस तो जैसे कि मान लेते हैं कि CHO है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कुछ ऐसे ही है ना, दोनों Yes, ऐसे ही बना है ना। आप और ओजोनोलाइसिस में क्या करते हो, डबल बॉन्ड तोड़ के ऐसे ही लगा देते हो ना, O लगा देते हो, तो आप डबल बॉन्ड को जोड़ दो। जोड़ दिया क्या आपने, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, यही होगा ना। yes आप sir. बताओ दूसरे पे क्या है, दूसरे पे 2 मेथिल क्या हो जाएगा, पेंट 2 3, यही होगा ना, बताओ। Yes sir. आइडिया। तो आप लोग ना सबसे पहले स्ट्रक्चर टूटा हुआ है तो आप उसको जोड़ना सीखना, और जोड़ने सीखने के बाद क्या करना, आप लोग सॉल्व कर लेना। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। जी सर। चलो जरा ये बताओ, जरा बताओ इसका, बताओ बताओ जरा क्या होगा। पहली बात, कॉमन नेम भी याद कर लेना। बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या होगा, फर्स्ट तो बनेगा सर सर एसीटोन 2,2 डाई अरे मिथाइल आप छोड़ पेंटेनॉल। दो, वो यहाँ पे प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा ना, बोलो। अरे यह एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा, यही बनेगा ना। 2,2 प्रोपेनल 1 2 मिथाइल प्रोपेनल डाइमिथाइल प्रोपेनल 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल। प्रोपेनल प्रोपेनल, और यह क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। ठीक है क्या, तो ऐसे ना अगर Yes, sir. पूछना होगा तो ना सिंपल सी बात, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, आप लोग फंस जाओगे। चलो एक बार जरा इसका बताओ आप लोग, एक बार जरा इसका बताओ आप लोग, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसका जरा आप लोग बताओ। दीपांशी आपको समझ आ रहा है क्या, प्रतीक्षा यस सर। यस सर। बताना जरा आप लोग। दिया छावरा, हर्ष मिश्रा, यस कनुप्रिया सर। प्रकाश, माधव, सोनू मंडल, बताओ भाई। हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग से, इसका बता दूं क्या मैं, सर 2 मिनट सर। आप लोग ऐसे बेंजीन बनाना, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड करना। आप बताओ, इसको भी आपको तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, और इसको भी तोड़ना है। क्लियर है क्या, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 1 और 2 वाले के बीच को तोड़ना है। जब 1 और 2 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी बताओ, कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो। अब हम क्या करें, 3 और 4 को तोड़ते हैं। ठीक है, 3 और 4 को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यह 1 है, यह 3 है, 2 है, 3 है, 3 वाले के पास भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यस सर। कुछ ऐसे आ जाएगा। यह तो किसको तोड़ दिया मैंने, 2 और 3 को अलग अलग कर दिया। अब हम किसको कर रहे हैं, 1 और 5 को अलग अलग करें। जब 1 और 5 को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास 1 के पास एक ऐसे आएगा, और यह हो गया 6,
और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्या 1 और 6 वाला ऐसे हो गया क्या? अब हम किसको तोड़ दें? 4 और 5 वाले को। 4 और 5 वाले को तोड़ेंगे तो 4 के पास डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे आएगा, और 5 के पास भी डबल बॉन्ड है, क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा। कुछ ऐसे ही आएगा ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे तो CH3 आता है। अब ये बताओ कि कहीं कुछ दिख रहा है क्या आप लोग को? सर डी ऑप्शन हो गया ना। डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है क्या? तो ZnH2 क्या करेगा सर? क्या? ZnH2 क्या करेगा? कहाँ पे ZnH2? अरे देखो ZnH2 मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात। आपके पास अगर मान लेते कोई कीटोन है ना, अगर ओजोनोलाइसिस O3 कराते हो ना तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो ZnO2 पता है क्या? इसको तोड़ने का काम करता है, यानी अलग अलग करने का काम करता है, यानी फाइनल रिजल्ट देता है। ये तीनों को, ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों जो है ना, ये ओजोनोलाइसिस का ही प्रोसेस है, ठीक है? तो इसमें ZnH2 कुछ नहीं करेगा इसमें? क्या? इस रिएक्शन में ZnH2 को कुछ काम नहीं होगा? अरे ZnH2 ही तो लास्ट में तोड़ने का काम करता है। इसका मैकेनिज्म नहीं देखे हो? एक मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो दिखा दे रहा हूँ मैकेनिज्म आपको। समझ गया। देखो ये O3 केवल और केवल ऐसे बनाएगा, और ZnH2 क्या करेगा? इसको अलग अलग करने का काम करेगा, ठीक है? ओके सर, ओके। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस दूसरा काम ये करता है। कहाँ गया हमारे पास? कर लोगे ना? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत। देखो ये सॉल्यूशन कैसे तोड़ा है ये, ठीक है? तोड़ लेना आप लोग। एल्काइन देख लो। अब हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइन तो आप लोग ने देख लिया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 2 से 4 एल्काइन क्या होगा? गैस होगा। 5 से 12 क्या होगा? लिक्विड होगा। और उसके बाद सॉलिड। सॉलिड। ठीक है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करे। इंक्रीज होने लगा। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्रोकार्बन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ पोलैरिटी। एल्काइन का ज्यादा, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन। एल्केन का। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। डाउट ना? ओके तो सर अब ये आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? एक बार बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? सर ए ऑप्शन। पर ए आंसर आएगा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मस्ट रिएक्टिव। सर डबल बॉन्ड वाले भी। पहली बात जो होता है जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है ना, बोलो। यस। अब Yes, पाई sir. जब वीक होगा, Yes, जब sir. बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन करेगा ना। जी सर। तो जाहिर सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है? बोलो बोलो। यस सर। और कंडीशन होता है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है क्या? अब कार्बाइड का क्या मतलब है? कार्बाइड मतलब जिसमें कार्बन जुड़ जाए। तो हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। आप बताओ कैल्शियम पे हमारे पास कितने चार्ज होते हैं? चलो हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? वाटर के थ्रू तोड़ना। जब कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इथाइन बनता है। क्या बनता है? इथाइन बनता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्या बनता है? इथाइन बनता है। अगर वही मैग्नीशियम कार्बाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करें, मैग्नीशियम कार्बाइड का, तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है? प्रोपाइन बनता है। क्या बनता है? प्रोपाइन। प्रोपाइन बनता है। यह दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट समझ के कर लेना, क्योंकि 1-2 साल में ये पूछा हुआ है, ठीक है क्या? क्लियर है मेरी बात है? यस सर। डन है। कैल्शियम कार्बाइड वाला पूछा हुआ। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विसिनल डाइहैलाइड है। क्या है हमारे पास? विसिनल डाइहैलाइड है। दिख रहा है क्या? अगर हम उसमें क्या डाल दें?
NaNH2 डाल दे। ये बताओ सोडामाइड क्या होता है? बेस होता है, और बेस होगा तो हमारे पास यह वाला हाइड्रोजन निकालेगा और E2 रिएक्शन करा देगा। क्या रिएक्शन कराएगा? E2 रिएक्शन। क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा फिर से NH2 लेके जाएगा और इसको निकाल देगा, यानी E2 एलिमिनेशन करा देगा। क्लियर है मेरी बातें? तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा ना। वरुण Yes, sir. क्लियर है क्या? वरुण क्लियर है क्या? ये बताओ अल्कोहलिक KOH क्या करता है? ये भी एलिमिनेशन करता है, बीटा एलिमिनेशन। बताओ। Yes, sir. अब ये बताओ, यहाँ से H निकालेगा और इसको हटा देगा, फिर यहाँ से H निकालेगा और इसको हटा देगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। जरा ये बताओ आप लोग, बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा? सर ऑप्शन बी। क्या होगा? सर ये सर ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या लिखा हो? इथाइल डाइन क्लोराइड इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ एक्सेस HCl एसिटिलीन। ठीक है, क्या कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर क्या देखो, ये बता बता। एसिटिलीन है, HCl डालोगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। फिर HCl डालोगे तो क्या बनेगा? दूसरा बन जाएगा ये। क्लियर है क्या? ओके सर। इसका बताओ आप लोग। कर लेना, इसका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपके पास आंसर भी दिया हुआ। कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें पास हमारे पास ये गैस बनता है। ठीक है, गैस बनता है हमारे पास। रिएक्शन विथ एल्काइन। अब सिंपल सी बात, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यह एल्काइन है और उसमें हमने क्या डाल दिया? लिक्विड अमोनिया डाल दिया सोडियम के साथ। तो आप बताओ सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ क्या काम करता है? बोलो बोलो, बर्च रिडक्शन। क्या होगा? बर्च रिडक्शन। पहली बात देख लो, एक चीज देख लो। पहली बात तो सबसे पहला काम क्या होता है? अगर कुछ भी हो, अगर हमारे पास एसिड बेस है, अगर हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो अमोनिया हमारे पास लिक्विड है और हमारे पास ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है एल्काइन में, वो क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले इसको निकाल लेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा? सोडियम ऐड हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है क्या? जी सर। कुछ ऐसे हो जाएगा। बर्च रिडक्शन अगर मान लेते टर्मिनल नहीं होता है तब बर्च रिडक्शन होता है, लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है और कुछ नहीं। अगर एसिड बेस नहीं होने वाला होगा तब जाके क्या होगा? बर्च रिडक्शन होगा। डन है क्या मेरी बात है? ये भी वही है। यस सर। एक बार देखो जरा ये सभी रिएक्शन से, एक बार देखो आप लोग, एक बार सभी रिएक्शन से एक बार ये देखो, और नहीं समझ आ रहा है तो बताओ आप लोग। एक बार सभी रिएक्शन से आप लोग देखो एक बार। हो गया क्या? सर NaNH2 का नाम क्या होता है? क्या? NaNH2 का नाम क्या होता है? सोडामाइड। सोडामाइड, ठीक है। और जो सोडामाइड होता है वो बेस का काम करता है। बेस का काम होगा तो टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। क्लियर है क्या? जी सर। ये देखो, ये टॉलेंस रिएजेंट क्या काम करता है इसका? टॉलेंस रिएजेंट का भी देख लेना, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, देख लेना आप लोग।
कर लेना ये। उसके बाद आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मैंने आपको बताया, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन हो या फिर एल्कीन हो, अगर हम निकिल और H2 डाल दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड से क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। निकिल की जगह हम और क्या डाल सकते हैं, पैलेडियम भी डाल सकते हैं और प्लेटिनम भी डाल सकते हैं। पढ़े हो ना ये Yes, आप लोग? sir. हाँ। यस सर। और ये बताओ PDBSO4 डालोगे तो क्या होगा, यह कौन सा नेम रिएक्शन होता है, लिंडलार कैटेलिस्ट होता है क्या? क्या इससे सिस Yes, sir. एल्कीन बनता है और सिस बनता है क्या, सिस? और बर्च रिडक्शन से क्या होता है, ट्रांस बनता है। इससे क्या बनता है, सिस बनता है, और बर्च रिडक्शन से क्या बनता है, ट्रांस बनता है। Trans. देखो यह वाला बर्च रिडक्शन है क्या, बताओ? इससे क्या बनेगा हमारे पास, ट्रांस बनेगा। देखो बर्च रिडक्शन है, ट्रांस बना, एक आर इधर है एक आर इधर है, ट्रांस बन गया। ये कर लेना आप लोग, अब ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है? ये सब ओके आपके सर। पास कुछ रिएक्शंस वगैरह दिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है मेरे पास। थोड़ा थोड़ा आप लोग ये क्या करना, सभी का सभी पढ़ लेना। मैं देख लेता हूँ कितना और बचा हुआ है। अभी कम से कम 20-25 स्लाइड्स और बचे हुए हैं। ये के सभी क्या है, रिएक्शन से आप लोग पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, ठीक ठीक है? इसके बाद केवल क्वेश्चन ही बचे हुए हैं और कुछ नहीं बचा हुआ है। हाँ ये वाला जरूर आप लोग पढ़ लेना, ये वाला जरूर आप लोग पढ़ लेना। अगर मान लेते कि हमारे पास क्या है, C2H2 है, 3 टाइम्स है, ठीक है, और साथ साथ क्या है, रेड हॉट ट्यूब आयरन या फिर ऐसे कुछ हो, तो आपका क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? ये आप लोग पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत, बिल्कुल आप लोग ये पढ़ लेना। पढ़ लोगे क्या? ये यस बेंजीन का सर। प्रिपरेशन भी दिया कि Yes, बेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन का प्रिपरेशन भी दिया, बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये आप लोग देख लेना, ठीक है? कम से कम मिनिमम इतना देख लेना आप लोग। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? सर। हाँ मिनिमम आप लोग इतना देख लेना, ठीक है? बाकी मैं आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्लियर बाय है? सर, थैंक यू सर। हाँ ये केवल इसमें रिएक्शंस है और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम आपको मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा रिएक्शंस वाला। ओके सर। रिएक्शन का पार्ट आप Okay, लोग छोड़ के sir. करिएगा। सर इसका सब असाइनमेंट अपलोड करते हैं सर? असाइनमेंट सब अपलोडेड है, आप लोग सॉल्व कर लेना असाइनमेंट्स वगैरह। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night. बाय। ओके, थैंक यू सर।